नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बृजमोहन अग्रवाल का तंज, कहा उनको जांच में सहयोग करना चाहिए, न कि जांच से भागना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस अपने अंतकाल से जूझ रही है, प्रत्याशी नहीं हुए फाइनल। और चुनावी चंदे को लेकर दीपक बैज ने भाजपा पर बोला हमला, कहा चुनावी चंदे के खेल में भाजपा बेनकाब, मान्यता रद्द हो। महादेव ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज होने के मामले में कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को जांच में सहयोग करना चाहिए, न कि जांच से भागने का कार्य करना चाहिए। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि महादेव का प्रकोप कांग्रेस पार्टी और उसके मुखिया भूपेश बघेल पर दिखाई देने लगा है। चोरी ऊपर से सीना जोरी, इसके तर्ज पर रायपुर से भागकर राजनांदगांव गए और नांदगांव से सभी कार्यक्रमों को रद्द करके रायपुर आए। आखिर इतना डर क्यों है? महादेव जी का प्रकोप अब कांग्रेस पार्टी और उसके तत्कालीन मुखिया भूपेश बघेल जी पर अब दिखाई देने लगा है। चोरी ऊपर से सीना जोरी, इसकी तर्ज पर रायपुर से भागकर राजनांदगांव गए और सीना जोरी करने के लिए नांदगांव से भागकर सब कार्यक्रम कैंसिल कर रायपुर आए। इतना डर उनको क्यों सता रहा है? बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, भूपेश बघेल को उसमें सहयोग करना चाहिए, न कि आकर धमकी देना और जांच से भागने का कार्य करना चाहिए। भूपेश बघेल के कुशासन को जनता ने नकार दिया है, अब सुशासन आ गया है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, भूपेश बघेल जी को उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि आके धमकी देना और जांच से भागने का काम उनको करना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपने अंतकाल से जूझ रही है। प्रचार तो दूर की बात है, अभी उनके प्रत्याशियों का नाम ही फाइनल नहीं है। मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि दिल्ली से लेकर प्रदेश तक का उनका दौरा चल रहा है, विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कुछ चीजों को कि पार्टी चलती कैसी है। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से उनकी पार्टी में बोलने का हक नहीं है, वे अपनी पार्टी संभालें, हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उनका विषय है, स्वाभाविक रूप से अंतरकला और जो भी होगा, जब ये अभी अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो 11 के 11 लोकसभा सीट को जीत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। जनता का अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। विधानसभा के समय भी उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया छत्तीसगढ़ की शुद्ध जनता ने, तो स्वाभाविक रूप से अब इनको ये उनके चिंतन का विषय है, इस पर मेरा बहुत ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल की तुलना अगर हम करते हैं तो लगभग 10 सालों में देश बहुत आगे जा चुका है। पूरे विश्व में भारत की चर्चा होती है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसे लेकर हम अग्रसर हैं। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार इस देश में ना हो और जो योजनाएं क्रियान्वित किया जाता है केंद्र से, उसे प्रदेश से लेकर गाँव तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। उनके अंदर का मामला है, मैं जो मेरा स्वभाव है मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। कांग्रेस अपने घर परिवार को संभालना है, उनको अपने संगठन को किस तरीके से वो करना है, ये उनका विषय है। ये क्या अंतरकला है जो बार-बार सामने आ जाता है? नहीं, पूरे देश में दिख रहा है और स्वाभाविक रूप से जब आप देखते हैं तो पूरे देश में आज कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेता जिनका अपने दल से विश्वास उठता सा चला जा रहा है। निश्चित रूप से पूरे देश में और न्याय की बात करने वाले अपने संगठन के न्याय करना चाहिए उनको, तो उस दिशा में ध्यान नहीं है। और स्वाभाविक रूप से एक मुझे जो लग रहा है बड़ी संख्या में और कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ हैं, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, अगर उनका किसी और दल में जाना हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने चुनावी चंदे पर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। चुनावी चंदे के इस खेल में भाजपा बेनकाब हो चुकी है। चुनाव आयोग से मांग है कि भाजपा की मान्यता रद्द की जाए।
कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। कोर्ट की मदद से चुनावी चंदे की जानकारी सार्वजनिक हो पाई। केंद्र सरकार की मिलीभगत चुनावी चंदे में है। भाजपा की पोल इससे खुल गई है। कोर्ट को जिन्होंने कम से कम जो इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और उसकी जानकारियों को सार्वजनिक करने का एसबीआई को उन्होंने निर्देशित किया, इसके लिए धन्यवाद। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि एसबीआई पूरी जानकारी सामने लाए। कहीं न कहीं केंद्र सरकार की बहुत बड़ी मिलीभगत है, दाल में काला है, इसलिए वो चाहती थी कि इसको छुपाया जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि चुनावी चंदे में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। भाजपा की सरकार इस घोटाले में शामिल है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया गया है। वसूली का टारगेट केंद्रीय जांच एजेंसियों को दिया गया। चुनावी चंदा का घोटाला अब तक सबसे बड़ा घोटाला है। आदरणीय साथियों, चुनावी चंदा घोटाला देश के लिए बहुत बड़ा घोटाला है। इसलिए कांग्रेस कमेटी मांग करती चुनावी चंदा घोटाले के लिए भाजपा की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। इसलिए रद्द की जानी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार रहते हुए इसका दुरुपयोग किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द किया जाना चाहिए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर को लेकर कांग्रेसियों ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ईडी, इनकम टैक्स और केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से बहुत से नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेसियों के इस बयान पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल के समय में ही जांच शुरू हुई थी। कानूनी मामला है, जो सत्य है वो बाहर आए। यदि दोष हो तो उन पर कार्रवाई हो। यदि वो दोष मुक्त हैं तो उनको कानूनी तरीके से बात करनी चाहिए। यह बिल्कुल राजनीतिक एफआईआर नहीं है। बीजेपी इस तरह से कोई कृत्य नहीं करती है। देखिए, भूपेश बघेल जी के समय में ही जांच प्रारंभ हुई थी, जैसा कि उनका कहना है। तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जो को अपनी सत्यता उसको लोगों को उनके पास में जाकर बात करनी चाहिए। और कानूनी मामला है तो कहीं न कहीं से जो सत्य है वो बाहर आए और किसी भी मामले में यदि दोषी हैं तो उस दोषी होने के नाते उन पे यदि दोष है तो उन पर कार्रवाई हो, और यदि दोष मुक्त है तो उसके दृष्टि से उनको क्या कहते हैं सबके सामने। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई में हेरफेर हुआ है। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के नाते अपनी सत्यता जनता के सामने लानी चाहिए। वहीं उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि न भय न भ्रष्टाचार, सबसे अच्छी भाजपा सरकार। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और घोटालों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। जनता और नेता भाजपा से जुड़ना चाहते हैं। लोग स्वतः ही भाजपा से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल राजनीति का अफेयर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कोई कृत्य नहीं करती, और कांग्रेस के लोग आज यदि उनके समय में यदि प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तो उस प्रक्रिया का उनको सम्मान करना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।